बेशक रात हो चुकी है बट तुम लोगों के एक्टिविटीज़ देख करके गुड मॉर्निंग का एहसास हो रहा है भाई। थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्ट 5 कर रहे हैं हम लोग, टुडेज एग्जाम सॉल्यूशन CUT PG 2022। पेपर कोड है PG QP 22। ऑलरेडी हम लोग 4 पार्ट कर चुके हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, घंटी के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। चलो अब क्वेश्चन को समझो। अभी आप ही ने क्वेश्चन दिया है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन अकॉर्डिंग टू हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। भाई ये पॉपुलेशन के बारे में है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, अलील्स का डिस्ट्रीब्यूशन और हार्डे-विनबर्ग इक्वेशन प्रॉपर तरीके से लागू होगा या नहीं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है p² प्लस q² प्लस 2pq और ये है टोटल पॉपुलेशन। मतलब पूरी पॉपुलेशन जो होती है वो इन 3 टाइप के जीनोटाइप्स में बटी होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगोट्स। लेकिन इस इक्वेशन में पॉपुलेशन तब बटेगी तब वो कुछ रूल्स फॉलो करेगी। रूल्स हैं, पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, सेलेक्टिंग मेटिंग नहीं चलेगी, नो म्यूटेशन, नो जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड और लॉस्ट और नो सिलेक्शन अकर्स। तो जो ऑप्शंस बताए गए हैं उसमें रैंडम मेटिंग इन लार्ज पॉपुलेशन ठीक है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है रैंडम मेटिंग इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये ऑप्शन गलत है स्मॉल पॉपुलेशन की वजह से। और फिर जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी कभी इनमें से कोई रूल ब्रेक होगा तो पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर अलील के फेवर में कहानी पलट जाएगी। अब जैसे तुम जानते हो ना, चीता पहले तो बहुत सारे थे लेकिन अब बहुत थोड़े से बचे हुए हैं। और अब इन जितने भी चीता आज की तारीख में अवेलेबल हैं सब में नियरली सेम टाइप ऑफ जीन्स अवेलेबल हैं, वेरिएबिलिटी ना के बराबर हो गई। ये बोटलनेक इफेक्ट वाली कहानी है और ये भी इसी के साथ लागू होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन तो नहीं दिया आपने मुझे, लेकिन आपने मुझे टर्म्स दी हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन पे कोई क्वेश्चन आया था। तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ और आप समझ जाओ कि इसका आंसर क्या था। जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, पहली बात ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और यहाँ पर जो हमने फूड मॉलिक्यूल्स खाए हैं उनका ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और फिर इन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है जिससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होगा और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा ATP जनरेट होंगे। तो क्योंकि यहाँ ATP जनरेट करने के लिए जो ताकत लगाई गई है वो केमिकल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शंस का, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आई बात फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो जैसे कि नाम बता रहा है फोटो, यहाँ हम बात करेंगे प्लांट की। प्लांट में सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और फिर बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन प्रोटॉन पंप किए जाते हैं। फिर इन्हीं प्रोटॉन ग्रेडियंट से F1 पार्टिकल के द्वारा ATP जनरेट किए जाते हैं। तो ये ATP की जनरेशन जो है इसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो जहां ATP की जनरेशन मतलब फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से, तो यहां जो हुआ है उसकी शुरुआती जो एनर्जी मिली है वो सूरज की रोशनी से मिली है, मतलब फोटॉन्स के द्वारा। इसलिए जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। साथ ही आपने मुझे एक टर्म और भी दिया, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो ये इसी के ऊपर है, क्लोरोप्लास्ट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि भाई सूरज की रोशनी आती है फोटो सिस्टम सेकंड के पास और इसी का इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ करके O2 बन जाता है और जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल करा दिया गया प्लास्टोक्विनोन के थ्रू, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से, फिर प्लास्टोसाइडिन और फिर अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास और यहां से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है NADP पॉजिटिव को NADPH बनाने के लिए। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन पानी से निकल करके और सीधे पहुंच गए NADPH के पास तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नोटिस कीजिए, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में पानी का यूटिलाइजेशन हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, NADPH भी बने और प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चला जिससे बाद में ATP बन जाएंगे। अब बात करें साइक्लिक की, तो साइक्लिक में ये होता है भाई कि जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के पास आ चुके हैं, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं और सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रोटेट होते रहते हैं। तो यहाँ ना तो मुझे NADPH की फॉर्मेशन देखने को मिलती, ना पानी का मॉलिक्यूल टूट करके ऑक्सीजन बनाता, बस ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता जा रहा है। तो जिसे आप बोलते हो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, इसमें केवल ATP की जनरेशन होती है, NADPH नहीं बनता, ऑक्सीजन नहीं बनता, पानी नहीं टूटता। फिर फोटो सिस्टम केवल फर्स्ट का इस्तेमाल हो रहा है,
साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम बात करेंगे साइक्लिक की, तो पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, फोटोस्टॉम सेकंड एंड फर्स्ट दोनों यूज हुए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी बना, मतलब एटीपी भी जनरेट हुआ और NADPH भी बना। आई होप इस इंफॉर्मेशन से तुम्हें क्वेश्चन याद आ गया होगा और उसका पॉसिबल आंसर क्या होगा तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। आप भी और जिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से अपने कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की। आई फ्लाई को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलो फिर लगे रहो, बाय बाय।